वो अपने घर में बैठकर टीवी देख रहा था, लेकिन अचानक मौत ने दरवाजे पर दस्तक दे दी। बाहर से आवाज आई। वो आवाज सुनकर घर से बाहर निकला और जैसे ही रोड पर पहुंचा वैसे ही अंधाधुंध फायरिंग होने लगी और बदमाशों की बंदूक से निकली मौत की गोली उसे चीरती हुई निगल गई और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद क्या, एक अनसुनी चीख के साथ उसकी जिंदगी खत्म हो गई। परिवार में चीख पुकार की आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन एक सवाल बार बार लोगों के मन में कौन रहा था, वो लाल बाबू का कातिल कौन है। वो अपने घर में बैठकर टीवी देख रहा था, लेकिन अचानक मौत ने दरवाजे पर दस्तक दे दी। बाहर से आवाज आई। वो आवाज सुनकर घर से बाहर निकला और जैसे ही रोड पर पहुंचा वैसे ही अंधाधुंध फायरिंग होने लगी और बदमाशों की बंदूक से निकली मौत की गोली उसे चीरती हुई निगल गई और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद क्या, एक अनसुनी चीख के साथ उसकी जिंदगी खत्म हो गई। परिवार में चीख पुकार की आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन एक सवाल बार बार लोगों के मन में कौन रहा था, वो लाल बाबू का कातिल कौन है। हत्या के पीछे का सच क्या है जो अब तक आंखों से ओझल है। समस्तीपुर में बेखौफ हैं बदमाश। जिले में नहीं रहा खाकी का इकबाल। घर से बुलाकर दागी मौत की गोली। तस्वीरों में दिख रहे इस नौजवान का नाम लाल बाबू उर्फ लालू यादव है, जो समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बांकीपुर गांव का रहने वाला था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसी बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने खाकी के खौफ को खामोश करते हुए दरवाजे पर चढ़कर इसे घर से बुलाकर मौत के घाट उतारा है, वो भी सीने में गोली मारकर, जिसके बाद से घर में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंज रही हैं। घर में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश कर रही है। लेकिन अफसोस कि अब तक पुलिस के हाथ खाली है और परिजन खौफजदा है, क्योंकि घर के चिराग को घर से बुलाकर बदमाशों ने मौत की गोली दागी है और हमेशा के लिए उसे बुझा दिया है, जिसके बाद से हाहाकार मचा हुआ है। जो चंद मिनट पहले जिंदा था, वो अब मौत की सफेद चादर ओढ़े हुए मौत की आगोश में सो रहा है। घटना हुई है, गोलीबारी की घटना हुई है जी। इसमें छापेमारी चल रही है, आगे कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को मुंह चढ़ाने वाले इस खौफनाक और डरावनी वारदात के बारे में बताया जाता है कि 5 अक्टूबर की रात कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बांकीपुर गांव का रहने वाला लाल बाबू उर्फ लालू यादव बाइक से कहीं गया हुआ था। वापस लौटने के बाद अपने घर में बैठकर परिजनों के साथ टीवी देख रहा था। इसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों ने मौत का फरमान लेकर उसके दरवाजे पर दस्तक दी और उसे घर से बाहर बुलाया। लाल बाबू को लगा किसी काम से बुला रहे हैं। वो सीधे मन से उनसे मिलने के लिए घर से बाहर निकल गया, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि बाहर मौत उसका इंतजार कर रही है और दरवाजे पर जो 3 शख्स खड़े हैं वो इंसान के रूप में यमराज हैं। जैसे ही वो घर से बाहर निकला, तीनों बदमाशों ने कमर से पिस्टल निकाली और बिना कुछ पूछे उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी और पलक झपकते ही उसकी जिंदगी खत्म हो गई। गांव में खौफ कायम हो गया। जब तक परिजन और आसपास के लोग कुछ समझ पाते, तीनों बदमाश हवा में हथियार लहराते हुए खौफ की गोली दागते हुए मौके से फरार हो गए। उसके बाद क्या, परिवार में मातमी शोर की आवाजें गूंजने लगी। परिजनों से पुलिस को खबर की सूचना मिलते ही कल्याणपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और छानबीन में जुट गई। इस दौरान पुलिस को मौके से मौत के कारतूस के खाली खोखे मिले, जो खाकी के खौफ को खोखला साबित कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस खोखा बटोरकर परिजनों के फर्द बयान पर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर वापस लौट गई। जेहन में कई सवाल लिए हुए। सवाल ये कि मौत का फरमान लेकर आए तीनों बदमाश कौन थे? किसके इशारे पर तीनों ने लाल बाबू को मौत के घाट उतारा? किसने लाल बाबू की मौत की स्क्रिप्ट लिखी थी?
क्या पुरानी अदावत में लाल बाबू की हत्या की, या फिर प्रेम प्रसंग में सीने में मौत की गोली दागी गई? अगर ऐसा नहीं तो लाल बाबू की हत्या के पीछे का सच क्या है? जिस तरह हम लोग घर पे बचिया का बिदागरी था, बिदागरी में हम लोग से जुटे हुए, और ये लड़का वहाँ अथी से आया ना, मेला देख के आया था, टीवी देख रहा था, वहाँ से एक आदमी बुला के और ले गया रोड पे, वहाँ पर जाके गोली मार दी। कितने की संख्या में? 3 की संख्या में था। कितने गोली कहाँ पे चली गोली? 4-5 राउंड का आवाज आया सर। पुलिस और परिजनों के लिए लाल बाबू की हत्या की गुत्थी इन सवालों का जवाब अबूझ पहली बनी हुई है, जिसकी गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस एड़ी चोटी की जोर लगा रही है। वहीं स्थानीय लोग कह रहे हैं कि मृतक लाल बाबू की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में कातिल कौन है और क्यों उसे मौत के घाट उतारा है, समझ से परे है। गांव के लड़का हुए, हम लोग का भाई होंगे, रिलेशन में बहुत नापाक आदमी थे, मतलब कोई किसी से लेना देना नहीं, कोई ऐसा आपसी रंजिश नहीं, दुश्मनी नहीं था। हम लोग को यही मालूम हुआ कि घर में टीवी देख रहे थे, इनको बुला के इनके साथ ऐसा घटना का अंजाम दिया गया। पहले किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं है। हत्या के पीछे की वजह चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए दरवाजे पर चढ़कर घर से बुलाकर लाल बाबू की गोली मारकर हत्या की है, वो बेहद खौफनाक और खतरनाक है, जिससे पूरा गांव सहमा हुआ है और लोग इस बात को लेकर खौफजदा हैं कि कब कौन अपराधी की गोली के शिकार हो जाए, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि अब घर में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में देखने वाली बात तो ये होगी कि पुलिस कब तक हत्या के इस खौफनाक गुत्थे को सुलझाती है और लाल बाबू के कातिलों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाती है, मर्डर के पीछे के सच से रूबरू कराती है, खाकी का खौफ कायम करती है, ताकि लोग बेखौफ होकर अपने घरों में चैन की नींद सो सकें। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।